गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बल्कि सेकंड टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको दोबारा उससे रिवाइज करवाया वीडियो के थ्रू। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म है और मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें प्रैक्टिस भी की होगी। अब मैं आगे चल रहा हूँ। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं, बट ज्योमेट्री का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको आज स्टार्ट करवा रहा हूँ। वो है आपका ट्राइंगल्स, यानी सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स, त्रिभुजों में समरूपता। तो हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल्स के बारे में आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। उनके कोण के हिसाब से, उनकी भुजाओं के हिसाब से आपने काफ़ी उसको उसमें पढ़ा है, लेकिन हम उसको अब डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन की भुजाएँ जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहते हैं, कोई भी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं। हम इससे अब आगे चल रहे हैं इसकी समरूपता के ऊपर। तो मैं आपको सिमिलर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम हिंदी में कहते हैं समरूप। हिंदी में कहते हैं समरूप। तो यहाँ पर हम जो है त्रिभुज लेसन में उसकी समरूपता के बारे में पढ़ा रहे हैं। चैप्टर है हमारा ट्राइंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज समरूप क्या होता है? देखिए, कोई भी दो आकृतियां जिनका आकार एक जैसा हो बट उनका आमाप एक जैसा ना हो, उसे हम समरूप आकृतियां कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा सा बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऋजु रेखा खींची है। अब आप देखिए इनका आकार एक जैसा नहीं है, ठीक है। इनका आकार तो एक जैसा है, यानी सीधी लाइन है ये, बट इनका माप एक जैसा नहीं है। एक बड़ी है, एक छोटी है और एक छोटी है, ठीक है। तो मैंने वही बताया, समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियां हम उन आकृतियों को कहते हैं जिसमें आकार आकृतियों का तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो आमाप है, जो उनका साइज है, वो एक जैसा नहीं होता। अब देखिए मैं यहाँ पे एक संकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा हूँ। ये एक बनाया, ये दूसरा उसी के अंदर बनाया मैंने, ये तीसरा बनाया इसी के अंदर। कंसेंट्रिक, संकेंद्रित, यानी जिसका एक केंद्र होता है। ये मैं केवल आपको समरूपता बता रहा हूँ। इसका केंद्र सबका एक है। ये सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये सर्कल सारे एक जैसे, यानी आकार सबका सर्कल जैसा है, बट इनका आमाप एक जैसा नहीं है। तो इस टाइप के जो भी फिगर्स होती हैं, इसी तरह अगर मैं आपका एक बहुभुज में मैंने ये स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाया, इसके अंदर मैंने एक और स्क्वायर बनाया, इसके अंदर मैंने एक और स्क्वायर बनाया। तो समरूप आप यहाँ से समझ सकते हैं कि समरूप हम किस बारे में आपको बता रहे हैं। तो मैंने बताया कि ऐसी आकृतियाँ जिसमें आकार तो एक जैसा हो परंतु आमाप एक जैसा ना हो, तो जैसे ये हमारी समरूप आकृतियाँ हो गई। ये हमारा समरूप त्रिभुज हो, समरूप हमारा सर्कल हो गया, और ये भी हमारा समरूप जिसमें हम बहुभुज में हमने इसको एक वर्ग को बनाया है, ठीक है। इनका आकार एक जैसा है परंतु इनका आमाप एक जैसा नहीं है। यही चीज़ हम त्रिभुज में भी दिखा सकते हैं। अगर मैं एक के अंदर बना के दिखा रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम के कारण, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये देखिए। तो ये इस प्रकार की सभी फिगर्स जो हैं समरूप कहलाती हैं। तो आप समरूप समझ गए होंगे कि हम समरूप आकृतियों के बारे में बता रहे हैं, समरूप कौन सी होती हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ट्राइंगल्स में मैं ये आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में बता रहा हूँ। सिमिलर फिगर्स, ठीक है बेटा। चलिए, ये है सिमिलर फिगर्स। इसी के साथ एक दूसरी चीज जो आपने पढ़ी है पहले भी, जिसे हम बोलते हैं सर्वांग समता, यानी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट,
अब एक समरूप आकृतियां कैसी होती हैं, ठीक, यानी कि सिमिलर फिगर्स कैसी होती हैं वो आपको पता चल गया। और अब दूसरा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसी होती हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। समरूप फिगर्स, क्योंकि हमारा ये समरूप का है तो समरूपता के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी इसमें हमारी ज़्यादा आगे नहीं है, बस डिफरेंस आपका इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? ऐसी आकृतियाँ जिसमें आकार भी समान हो और उसके साथ साथ उसका आमाप भी समान हो, वो हमारी कैसी कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा कि हमारी कौन सी हमारी जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं और कौन सी हमारी जो है, अगर मैं आपको मान लीजिए मैंने ये आपको एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, इसी तरह एक मैंने ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया है, आयत, ये मैंने दूसरा बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसी तरह ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये आकार में भी एक जैसी हैं और इनका आमाप भी एक जैसा है, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंस कहलाती हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग आगे चर्चा करेंगे केवल समरूपता के ऊपर, ठीक है बेटा। अब समरूपता के ऊपर देखिएगा, तो इस समरूपता में आपको आगे मैं ये बता रहा हूं कि जो त्रिभुजों की समरूपता है, जो त्रिभुजों की समरूपता है यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, वो कैसे होती है। सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल, चलिए अब मान लीजिए मैं आपको दो ट्रायंगल बना रहा हूं, ABC और PQR। These are two triangles. I am denoting them by ABC and DEF, ठीक है। ये मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं जिसमें मैंने इसको ABC और DEF लिया है। इसको अलग अलग कोणों को शो करने के लिए यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, बस हमें केवल इसमें लिखना है। डायग्राम के हिसाब से हमने इससे समरूप दिखा दिया है, डायग्राम के हिसाब से हमने इसको समरूप दिखा दिया है। आप ध्यान दें इस डायग्राम में, यहाँ पे अब क्या है, अब देखिए मैं जो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स बता रहा हूँ, मैं इसकी सीधी आपको डेफिनेशंस करके बता रहा हूँ कि जो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण, अब बात आई यहाँ पे संगत कोण की। अब संगत कोण क्या होता है, संगत कोण क्या है जरा समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है, यहाँ पे एक लाइन लगाई है, यानी A का संगत कोण D है, A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो A का संगत कोण D है, B का संगत कोण E है और C का संगत कोण F है। पहले आपको ये तीन चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में ये समरूप, ये आपके जो दोनों त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण, ये इसके, ये इसके, ये इसके, यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात का आपको बार बार विशेष ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक फिर यही चलेगा समरूपता के ऊपर। तो संगत कोण यदि हमारे समान हो और जो उनकी भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी ये भुजा इसके साथ वाली, ये भुजा साइड इसके साइड वाली और ये वाली इसके साइड वाली, यानी संगत कोण समान हो और भुजाएं भी समानुपातिक हो, यानी के समान अनुपात में विभाजित होती हो, वो हमारी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसमें मैं आपको न्यूमेरिकली लिख के दिखा रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैंने क्या बोला। ये इसी से विशेष ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे है, ये भी एक लाइन है, तो ये संगत कोण आपस में बराबर है।
तो हम कहेंगे एंगल, हम लिखेंगे त्रिभुज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। डेफिनेशन मैंने ये बताई कि अगर उनके संगत कोण बराबर हो और जो उनकी भुजाएं हैं वो भी समानुपातिक हो तो वो हमारे सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। तो कैसे उसको हम मैटर लिख के दिखाएंगे कि इन, पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF। इसमें हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ठीक, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, कॉमा एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये जो मैंने दिखाया है ये संगत कोण, जो समरूप त्रिभुज की डेफिनेशन में बताया कि संगत कोण, अब संगत कोण क्या होते हैं ये आपको खुद पता चल गया है। अब दूसरी चीज क्या है, वो उनकी भुजाएं समानुपातिक हो, यानी AB और AB अपॉन इसके साथ ये वाली साइड DE, ध्यान दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू समानुपाती AC इसके साथ ये वाली DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये दोनों चीजें हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज हमारा समरूप है, और यही समरूपता की परिभाषा भी होती है। देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब इसको अगर हमें समरूप लिखना है तो समरूप का एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब हम इसको सिद्ध कर देंगे कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं और समानुपाती क्या उनकी भुजाएं, तो हम कहेंगे देयरफॉर त्रिभुज ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये साइन है सिमिलर का, ये सिमिलर का साइन है, बीच में जो मैंने लगाया है ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको नोट कर लें बेटा। तो समरूपता आप समझ गए कि दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल हमारे समरूप कब होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी भुजाएं समानुपातिक हों, या संगत भुजाओं की जो लंबाई है उनके बीच जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। तो समान के हिसाब से हमने इसको इक्वल टू का साइन लगा दिया, दोनों चीजें लिख दी, तो हमारा त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया त्रिभुज DEF के। ठीक है बेटा, इसे जल्दी नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ओके, अब एक विशेष बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने ये आपका एक डायग्राम बनाया है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने एक वर्ग बनाया है चित्र के हिसाब से। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्ग है और ये मतलब आपका चतुर्भुज है, फिगर के हिसाब से ये आपका स्क्वायर है और ये आपका जो है रेक्टेंगल है। मैं इसमें क्या बताना चाहूँगा, एक विशेष थी, जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल जो अभी हमने किया, उस ट्रायंगल की जो समरूपता है उसके लिए केवल संगत कोण
अथवा या फिर संगत भुजाओं के अनुपात की समानता ही पर्याप्त है, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज उसमें हो सकती है। फॉर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के लिए या तो संगत कोण बराबर हो, जैसे मैं पीछे ट्राइंगल बताया, या तो उसके संगत कोण बराबर हो, या यानी कि अथवा या उनकी भुजाएं समानुपाती हो। लेकिन ट्राइंगल के अलावा हमारे जितने बहुभुज हैं, जितने हमारी और फिगर्स हैं, उसमें ये दोनों के दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, यानी कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और हमारी भुजाएं भी जो हैं उनकी वो समानुपातिक होनी चाहिए। लेकिन त्रिभुज में केवल एक ही चीज़ पर्याप्त हो सकती है, लेकिन बाकी जो बहुभुज है, जैसे मैंने ये बताया आपको, अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने बहुभुज बना रखा है आपको, इसमें कोणों में तो समान है, ये कोण इसके बराबर, ये ऐसे लगा दिया, इससे साफ स्पष्ट होता है डायग्राम देख के कि ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। लेकिन इसमें आप देखिए ये बहुभुज कोणों में तो समान है लेकिन समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं ही नहीं। आप डायग्राम से भी देख रहे हैं। तो त्रिभुज और बाकी के बहुभुज हम बाकी जितने भी डायग्राम हैं हमारे, जिसकी 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं, वो सारे हमारे बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज यानी कि अनेक भुजाएं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ एक आपको अलग से विशेष जो है ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर ले जरा। जो मैं बोलता हूं उसको आप साथ में नोट भी कर लिया करें। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, फिर आगे चलता हूं मैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज 9th क्लास में आप जो पढ़ चुके हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटी है, ये जो 9th में आपने पढ़ा था सारा, आपको याद होगा, SSS, SAS, यही इसकी क्राइटेरिया है समरूपता के लिए। तो मैं उन चारों को आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको वो ध्यान रहे। हमारी उसमें कौन कौन सी थी, देखिए ध्यान दें। पहली थी हमारी ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। दूसरी थी एस सिमिलैरिटी, आपको याद आ गया होगा, एस सिमिलैरिटी। तीसरी थी एस सिमिलैरिटी और चौथी थी हमारी RHS सिमिलैरिटी। हम इसको एक एक करके आपको रिवाइज करवा देते हैं अभी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी किस कसौटी, यानी किस आधार पर हम जो है इसकी समरूपता को दिखाते हैं, किस। तो हमारी पहली है आपकी, ये आपकी कोण 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 समरूपता, यानी ए कोण कोण कोण, 3 कोण। अब वेरी सिंपल, इसको यदि आप डिफाइन करना चाहें, यानी यदि 2 त्रिभुज, यानी कि अगर 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, ये रहे आपके 2 त्रिभुज, जैसे पहले बनाया था मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। ये ऐसे निशान लगा दिया, ये ऐसे निशान लगा दिया, ये यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो ये हमें ये दर्शा रहा है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यदि 2 त्रिभुजों में अगर संगत कोण समान है तो उनकी संगत भुजाएं, जैसे अभी बताया था, ये भुजा ये इसके नीचे, ये भुजा ये इसके नीचे, ये भुजा इस भुजा के नीचे, ये, तो ये हमारी समानुपाती होती हैं, इसीलिए त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। तो ए सिमिलैरिटी,
एंगल 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 सिमिलैरिटी या कोण 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 समरूपता क्या होती है? अगर दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण समान हैं तो संगत भुजाएं भी समानुपातिक, तो संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं। यही ए हमें बताता है। ठीक है, अगला है हमारा एस 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 एस। अब इसमें क्या चीज है एस 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 में, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता। इसमें क्या है, यदि दो त्रिभुज, जैसे ये हमारे दो त्रिभुज बने हैं, यदि दो त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक एस 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 है, एस 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 में यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा, ये भुजा ये भुजा, ये भुजा ये भुजा, ये भुजा ये भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी पहले वाले का उल्टा हो गया। देखिए ये भुजा, भुजा को हम ऐसे दिखा देते हैं, एक लाइन लगा दी, ये दो लाइन लगा दी और ये तीन लाइन लगा दी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये इसके समानुपाती, ये इसके इक्वल टू इसके समानुपाती और ये इसके, यानी ये आपस में समानुपातिक हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये समानुपाती। जैसे अगर ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो मेरा क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे एसएसएस में ये बताया जाता है कि अगर एक त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा के समानुपाती है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। पहले में क्या था बेटा कि अगर ए क्या बताती है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो वो समानुपाती होंगे। इसमें उल्टा हो गया कि यदि इसमें भुजा समानुपाती है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तीसरा बार भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एस ए एस है, एस ए एस। यहां पे आप देखिए, अब ये नाम से दिख रहा है एस ए एस, यानी दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो इसका क्या मतलब हो गया, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ये कोण मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, वेरी सिंपल, तो मैंने इसको नाम दे दिया। तो यदि एक ट्रायंगल की एक कोण, एक एंगल, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी ए और डी आपस में बराबर हो, ठीक है, तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं, जो इन कोणों के अंतर्गत रेखा, ये कोण यहाँ पर है तो इससे एक रेखा ये आ रही और एक ये आ रही, इसी तरह ये कोण है, इससे एक रेखा ये आ रही और एक रेखा ये आ रही। तो ये जो रेखाएं हैं इसके अंतर्गत अगर ये समानुपाती हैं तो वो त्रिभुज समरूप होगा, ये हमें एस ए एस बताता है। दोबारा सुन लीजिए, एस से एस क्या होता है कि यदि एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल होगा तो जो उसके अंतर्गत भुजाएं आ रही हैं वो समानुपाती होंगी, यानी ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा और ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। ये हमारा एस ए एस रूल आ गया। अब रही बात हमारी चौथे वाले की, इसके लिए इसका भी देख लीजिए। अब क्योंकि ये RHS है, RHS, इसे हम RHS सिमिलैरिटी बोलते हैं, राइट हैंड साइड और ये राइट एंगल के ऊपर होती है। तो RHS में इसमें क्या होता है इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें भी मैं आपकी ये भुजाओं को जरा बता दूं, ये ठीक है,
ये मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप साइड के हिसाब से समझ गए कौन सी साइड किसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या आरएचएस में बताती है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, आपको पता ही है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसमें एक भुजा को हम कर्ण, जो सबसे लंबी भुजा है उसे हम हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं यानी कि बेस कहते हैं, और जो सीधी जा रही है इसे हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आरएचएस के मुताबिक यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, देखिए यहाँ पे एक भुजा आ रही है, केवल साइड है ना, तो एक कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरी भुजा के समानुपाती होती है, तो हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो ये हमारी चार विशेषताएं